नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी एसआईआर पर सवाल, सियासत मोबाइल। जहां प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस प्रक्रिया की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि प्रदेश में करीब 50 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की तैयारी चल रही है, जिनमें बड़ी संख्या आदिवासी दलित समुदाय के लोगों की है। जबकि बीजेपी का कहना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एसआईआर को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच भ्रम फैला रही है, और आखिर एसआईआर को लेकर कांग्रेस इतनी परेशान क्यों है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर में विपक्ष को दिख रही खोट। कांग्रेस बोली आदिवासियों के कटेंगे वोट। प्रदेश में 5.5 करोड़ वोट है, 5 करोड़ 65 लाख समथिंग। एक महीने में कैसे संभव है? ये बड़ा चुनाव आयोग का अजूबा काम हो रहा है। 50 लाख नाम लगभग कटने की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एसआईआर की टाइमिंग पर सवाल उठाए, साथ ही इसको सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल तक बता दिया। सिंघार ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 50 लाख वोटर हटाने की तैयारी हो रही है। इतना ही नहीं, सिंघार ने सवाल पूछे हैं कि प्रदेश में 5 करोड़ 65 लाख मतदाता हैं, सिर्फ एक महीने में इतने मतदाताओं की जांच कैसे संभव है। नेता प्रतिपक्ष ने तो ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी मतदाताओं के वोट काटने की तैयारी कर रही है। सिंघार ने चेतावनी दी कि ये साजिश दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी समुदायों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि ये लोग भी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और जब ये लोग उन्हें घर पर नहीं पाएगा तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। विशेष रूप से आदिवासी मतदाता, जैसे अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा पलायन वो करता है। 22% आबादी आदिवासियों की, जो जंगल पहाड़ दूर दराज इलाकों में रह रहे, ना इंटरनेट है, ना उनके पास कंप्यूटर है, ना दस्तावेजों की समझ है। तो क्या आदिवासी वोट काटने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश के अंदर? सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी समुदाय, इन वर्गों पे भी ये बात आने वाली है। जब वहां पे बीएलओ जाएगा तो लिख दिया जाएगा अनुपस्थिति, एब्सेंट। एसआईआर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे चुनाव आयोग और बीजेपी का डरावना प्रयास और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। हालांकि बीजेपी इसको एक अच्छी प्रक्रिया बता रही है और कांग्रेस के आरोपों पर भी पलटवार कर रही है। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र आरोप लगाकर राजनीति करने का है, और उमंग श्रृंगार जी भी यही कुछ करते हुए दिख रहे हैं। एसआईआर सतत एक प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया के तहत त्रुटियों का सुधार होने का काम किया जाता है, और उस काम को वो कर रहे हैं। आप आदिवासी समाज की आप चिंता मत करिए उमंग श्रृंगार जी, क्योंकि कांग्रेस और आपने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। भय भ्रम को दिखाकर जनता का आप सिंपैथी अगर गेन करना चाहते हो, आदिवासियों की सिंपैथी गेन करना चाहते हो, तो वो संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को एसआईआर से इतनी आपत्ति क्यों हो रही है। अगर फर्जी वोटर्स हैं और उसका नाम कटेगा तो क्या वो सिर्फ कांग्रेस के ही वोटर्स होंगे? क्या इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस इस प्रक्रिया को आदिवासी और दलित समुदाय को टारगेट करने वाला क्यों बता रही है? कहीं चुनाव आयोग और इस प्रक्रिया पर फिर से सवाल खड़े करके कांग्रेस सियासी रोटियां तो नहीं सेक रही? सवाल कई हैं, लेकिन एसआईआर पर शुरू हुआ ये सियासी घमासान कहां तक जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और आपने जब बिहार में प्रक्रिया शुरू हुई तब से हम आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं, और जब से चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद से बवाल शुरू हो गया मध्य प्रदेश में भी। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा था कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ने सवाल उठाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और 27 विधानसभा क्षेत्रों में गड़बड़ियों का आरोप उमंग सिंगार ने लगाया था अगस्त के महीने में। लेकिन उसके बाद से उस आरोप से वो आगे नहीं बढ़े।
और अब वो फिर आरोप लगा रहे हो, सीधा सीधा आरोप ये है कि 50 लाख वोट काटने की तैयारी। अब ये गणित ये कहाँ से आए, ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि इतना आसान है किसी भी लोकतंत्र में कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से इतनी बड़ी संख्या में किसी के वोट काट दे? नहीं, ये संभव तो नहीं है। और फिर आज का जो मतदाता है वो काफी जागरूक है। आप देखिए जिस तरह से हमारे प्रदेश में या पूरे देश में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है। और अगर मतदाता जागरूक है तो वो अपने मताधिकार को लेकर, अपने वोट को लेकर, एसआईआर को लेकर भी जो है वो सजग है। बिहार में भी जिस तरह की बहुत सारी चर्चा थी कि इतने लाख वोटर वहां पे काटे जा रहे हैं, या बीजेपी का कुछ मैनेजमेंट है जिसमें जो है इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, लेकिन अब देखिए वहां इलेक्शन बिल्कुल एकदम सर पर आ गए हैं, नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं। अब इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है कि एसआईआर के जरिए जो है कितने मतदाता प्रभावित हुए। और हम लोगों ने खुद राहुल गांधी इस हल्ले के बाद 2 महीने बाद प्रचार के लिए बिहार गए, जब चुनाव में, ये पहले फेज के चुनाव में 8 दिन का वक्त भी नहीं बचा है। तो वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि एसआईआर का जो हवा एक कांग्रेस ने खड़ा किया था, उसका कुछ असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस तरह से एक शिगुफा छोड़कर जो है वो मतदाताओं को डराने का काम कर रही है। जैसे पहले ये चर्चा ये थी कि संविधान बदल दिया जाएगा 2024 का, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और हरियाणा का जब इलेक्शन हो रहा था, दोनों जगह एक ही बात होती थी कि साहब संविधान जो है खतरे में, लेकिन कोई संविधान खतरे में नहीं है। देश उसी तरह से चल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं उसी तरह से काम कर रही हैं। इसी तरह से एसआईआर का भी एक हवा खड़ा करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस ने की, अन्य विपक्षी दलों ने भी की, लेकिन आज आप देखिए उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो अभी कोई निकट भविष्य में कोई अभी इलेक्शन भी नहीं है। जो भी यहाँ पे इलेक्शन होंगे, निकायों के चुनाव होने हैं, कुछ जगह निकायों के चुनाव होंगे, उसके बाद में तो अभी यहाँ पे 28 में और फिर 29 में इलेक्शन है। तो एसआईआर के लिए ये पर्याप्त समय है। मध्य प्रदेश की अगर दृष्टि से आप देखें तो मध्य प्रदेश में ये हो सकता है और होना भी चाहिए जी, सब जगह ये होना चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। कहीं फर्जी मतदाता नहीं हो, या ऐसे मतदाताओं की भी पहचान बहुत आवश्यक है कि जो विदेशी हो, या कहीं किसी ने गलत तरीके से जो है मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया हो और वो मताधिकार का प्रयोग कर रहा हो। तो कांग्रेस केवल हवा खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उससे कोई उसको राजनीतिक लाभ भी नहीं होने वाला। लेकिन इससे जो है भ्रम पैदा किया जा रहा है, इससे नहीं लग रहा कि इसके लिए बाकी जो संवैधानिक संस्था उस पर जो सवाल उठ रहे हैं, या तो आप तार्किक बातें बताइए एक फैक्ट के साथ कि अगर भाई अगस्त में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 27 जगह धांधली हुई, तो आपको नाम बताना था कि इन लोगों के वोट थे, किसी और ने डाल दिए या इनका नाम काट दिया गया है, या धांधली किस प्रकार से हुई। केवल आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। नहीं, वो आरोप लगाकर भाग रहे हैं और आपकी जो इलेक्शन कमीशन है वो भी उनको जो है हलफनामा देने की बात कह के वो भी साइलेंट हो जाता है। तो दोनों की स्थिति यही है, ना वो गंभीर है ना ये गंभीर है। इनकी साख पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, इनकी विश्वसनीयता पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, तो इन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा तो ये तो रोज उस पर इस तरह के आरोप होंगे। लेकिन सवाल तो वही है ना, जब कार्रवाई हो जाती है, जब राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया जाता है सजा के बाद, तो आरोप लगने लग जाते हैं, वो कोर्ट को भी कटघरे में कर लेते हैं। तो कोई से एक संस्थान तो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो एक अलग मुद्दा था जिसमें नहीं है, तो मतलब यही ना कि जो आपके हिसाब से वो सब ठीक है और जो आपके हिसाब से नहीं वो सब कुछ गलत है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन उसे जो मामला था जिसमें उनको 2 वर्ष की हुई थी और फिर उनकी सदस्यता चली गई थी, वो मामला दूसरा है। नहीं, मामला दूसरा। मैं ये कह रहा हूँ जो भाई सुप्रीम कोर्ट भी एक संस्थान है ना, अगर वो कोई एक सजा सुना रही है, कोई निचली कोर्ट एक सजा सुना रही है और फिर आप उस पर आरोप लगाने लग जाओ, अगर कोई फैसला आपके पसंद का ना हो तो आप उस पर आरोप लगाने लग जाओ। देखिए, मुझे लगता है कि भारत देश कुछ ज्यादा आजाद हो गया है और बोलने की आजादी कुछ इस तरह से हो गई है कि आप चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, आपकी जो मर्जी आए आप बोलते रहिए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, अभी आप देखिए कि जो हमारे चीफ जस्टिस है इनके ऊपर, उनके साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार होता है। कोई वकील साहब जो है किस तरह से वहां पे उनके सामने एक्ट करते हैं और फिर वो चुप रह जाते हैं। तो जब आप इतनी लिबर्टी किसी को दे देते हैं तो जाहिर है कि उसका हौसला बढ़ता है और बार बार वो इस तरह से करता है। ये इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। भाई अगर राहुल गांधी उसके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जिससे उसकी साख प्रभावित हो रही है, तो उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन कार्रवाई? प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आरोप आप ये तो आप चिन्हित नहीं कर सकते ना कि वो कौन सा वोटर, चुनाव आयोग तो कम से कम नहीं कर सकता है कि वो कौन सा वोटर किस पार्टी का, कि वो एक लिस्ट लेकर ले जाए कि भैया हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है कि प्रभु पटेरिया ने फलानी पार्टी को वोट डाला था, उसको वो चेक करे और आपका नाम काट दे कि ब्रजेश चौकसे ने, शुक्ला जी ने, मनोज वर्मा ने इस पार्टी के वोटर है, इनके नाम काट दिए जाएं और ये इनके समर्थक है, इनके नाम जोड़े रखे जाएं।
मुझे कोई भी वोटर, कोई भी नेता, जो या उमंग सिंगार की बात कर लें या राहुल गांधी की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें, उसने जो वोट डाला है उसको पता है कि मैंने जो है किसको वोट डाला है। उसके अलावा किसी और दूसरे ने किसको वोट डाला, उसके परिवार के व्यक्ति ने, ये भी वो केवल जो है दावा एक उससे पूछ के कर सकता है, बाकी प्रमाणित नहीं कर सकता कि इसने इसको वोट दिया है। हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा कि क्रॉस वोटिंग कर दी। हाँ, तो जब ऐसी स्थिति है, इतनी गोपनीयता होती है, तो उसमें फिर इस तरीके का कोई मतलब ही नहीं है बातें करने का। ये है कि इस पूरे कवायद में SIR होना जरूरी है। कांग्रेस ने शुरू किया था, कांग्रेस पिछली सरकारें नहीं, उसी दौरान ही शुरू हुआ, चुनाव आयोग ने किया, तो 8 हो चुके हैं, ये 9वां हो रहा है। तो पहले कांग्रेस शासनकाल में भी हुआ होगा, तो अब जो ये आरोप लगा रहे हैं तब हो सकता है उसमें कांग्रेस ने ये सब काम किया होगा, इसलिए उनको पता होगा कि कैसे होता है, ये भी हम मान सकते हैं। दूसरा, इसमें एक बहुत अच्छा पक्ष ये है, जैसे हम बिहार चुनाव के आईने में इसको देखते हैं जी, कि SIR हो रही थी, जब SIR कंप्लीट होने तक उसको लेकर तमाम हो हल्ला मचा। उसके बाद देख लीजिए कि वो सारे राजनीतिक दल जो इसके लिए चिल्ला रहे थे, वो पूरी चुनाव प्रक्रिया में ढंग से भाग ले रहे हैं। अब वहाँ कोई शोर शराबा इसको लेकर नहीं है। वही स्थिति यहाँ पर भी है। चुनाव आयोग को या सरकार को ऐसे कोई गतिविधि करती है तो उसको प्रचारित करने के लिए उसको विज्ञापन देने पड़ते हैं, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छपवाने पड़ते हैं, रेडियो पर प्रचार करना पड़ता है, तरह तरह के माध्यमों का उपयोग करना पड़ता है। ये वो लोग हैं जो फ्री में उनका काम कर रहे हैं, मुफ्त में ये प्रचार कर रहे हैं बार बार। अब जो यदि उमंग सिंगार कह रहे हैं कि 50 लाख नाम कट जाएंगे जो बाहर हैं, तो ये अलर्ट कर रहे हैं ना उनके परिवार वालों को, उनको कि भैया SIR होने वाली है, आप आ जाओ, नाम जुड़वाना है तो यहाँ पर, नहीं जुड़वाना है तो आप वहाँ रहो तो वहाँ जुड़वा लो। तो ये जो मुफ्त का प्रचार जो हो रहा है, तो ये उसके सहभागी हैं, उसके लिए उस प्रक्रिया को अच्छे से पूरी हो जाए, उसमें इनका योगदान इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि ये हल्ला नहीं मचाएंगे तो बहुत सारे लोग छूट जाए उस प्रक्रिया में आने से। तो ये हल्ला कर रहे हैं, चर्चा में आ रहा है, बार बार तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आम आदमी तक ये बात पहुंच रही है, रोज रोज पहुंच रही है। तो वो उसको लेकर अलर्ट है, उसको पता चल रहा है कि इसमें नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। अब वो कह रहे हैं कि भाई 3 बार यदि BLO जाएगा घर पे तो क्या संभव है कि नहीं है। तो भाई साहब, एक मतदान केंद्र में 1000 से 1200 वोट होते हैं, आप उसको 4 से गुणा करके देख लीजिए तो कितने वोट घर, 300 घर जाएगा वो, और कम कर लीजिए संख्या तो ज्यादा से ज्यादा वो 400 घर जाएगा। और अब तो ये मांग भी मान ली ना चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की कि जो BLA हैं, बूथ लेवल एजेंट है पॉलिटिकल पार्टियों के, उनको भी ट्रेनिंग दे दी जाए ताकि उनको भी फायदा। और बीजेपी का नेटवर्क है 65,000 बूथों तक, कांग्रेस का भी दावा है, इस बार ने कांग्रेस के पास एक अच्छा मौका कि बूथ लेवल तक अपना नेटवर्क खड़ा कर ले वो, ताकि ये पता चल जाए कि उसकी तैयारी कितनी, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। वो अपने एजेंट के जरिए जो है वहाँ के छूटे हुए मतदाताओं को जुड़वा सकते हैं। 1 महीने का समय बहुत पर्याप्त समय है। उसको एक मोहल्ले में 300 घर जाना है जहां वो पहले जाता रहा है, कि जहां पर भी उसको जिम्मेदारी दी जाती है, अधिकतम 300-400 घर उसको जाना है, तो वो तो बहुत आसान से कर सकता है। एक दिन फॉर्म दे, 1 महीने में एक प्रत्याशी पूरा उसका क्षेत्र छान देता है। हाँ, तो ये जो है एक घर चला जाता है। ये केवल सवाल उठाना है, आपको कुछ कहना है, इसलिए बार बार सवाल उठा रहे हैं। ये तमाम लोग उस प्रक्रिया में भाग लेंगे, ये सब अपने समर्थकों को उसमें शामिल करेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, जब फाइनल मतदाता सूची आ जाएगी, तो ये फिर हल्ला करके फिर उस प्रक्रिया को मान लेंगे। अब बिहार में देख लीजिए, एक भी अपील नहीं होना इस बात की गवाही दे रहा है कि आपने चाहे जितना शोर शराबा किया हो, जो नाम कटे हों, उसके बाद अब उसमें कोई दावे आपत्ति करने वाला आम आदमी कोई सामने तो नहीं आया। सारी शर्तें मानी उन्होंने कहा, आधार को जोड़ लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मान लिया। उन्होंने कहा जिनके नाम काटे मतदाता सूची आप जारी करो, वो जारी हो गई, जिनके नाम जोड़ो वो सूची जारी हो गई, इसके बाद भी कोई आपत्ति नहीं आई। तो शुद्धिकरण जरूरी है। ये प्रक्रिया जो है शुद्धिकरण की मतदाता सूची में समय समय पर होती है, उसका प्रावधान है, उसी के तहत ये हो रही है। अब उसमें आपको ऐतराज दिख रहा है तो केवल अभी दिख रहा है। मुझे नहीं लगता जब फाइनल मतदाता सूची आएगी उसके बाद कोई ऐतराज होगा। इस पूरी प्रक्रिया में इनके लोग शामिल होंगे। जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जब इनसे कॉन्फ्रेंस कर रहा है इसको लेकर, तो इनके प्रतिनिधि जा ही रहे हैं, वहां पर चर्चा कर ही रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं चुनाव आयोग को। बिल्कुल, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, केवल बोलना है। तो जैसे मैंने कहा कि ये फ्री में प्रचार कर रहे हैं चुनाव आयोग की इस कार्यक्रम का, तो सहयोगी हैं उसके, एक तरीके से जनता को अलर्ट कर रहे हैं और अपना काम वो राजनीतिक दल होने के नाते करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और सवाल जो उठा रहे थे उमंग सिंगार, वो कह रहे हैं कि आदिवासी इतना पढ़ा लिखा नहीं है। तो जो कांग्रेस कह रही है कि 1984 में राजीव गांधी ने कंप्यूटर क्रांति कर दी थी इस देश में, इसके बाद मोबाइल क्रांति हो गई है,
और फिर कांग्रेस ने 75 में से 55 साल शासन किया, तो सवाल तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। वो खुद आदिवासी है, उमंग सिंगार लंबे समय से विधायक मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष है, कि वो आखिर वो आदिवासी इतना पिछड़ा क्यों है जिसको दस्तावेज पढ़ने की अकल नहीं है अभी तक। इसका जवाब तो जग जाहिर है, सहज वो है ना, ये तो जग जाहिर बात है कि क्या इस तरह शिक्षा का क्या किस वजह से वो अभी तक पिछड़े रहे। लेकिन ये केवल कहने की बात है। जो लोग काम की तलाश में जाते हैं उनके परिवार के कोई ना कोई तो रहते हैं। यदि वो लंबे समय के लिए वहाँ पर हैं, वहाँ पर उन्हें घर बना लिया है या किराए पे रह रहे हैं, यदि वो वहाँ की मतदाता सूची में शामिल होना चाहता है तो वहाँ हो सकता है वो इसके लिए। और यदि वो मोबाइल से करना चाहे तो कहीं से भी कर सकता है। आप देखिए ना, लाडली बहना का फॉर्म अभी आप ऑनलाइन कर दीजिए कि मोबाइल से, तो अनपढ़ अंगूठा छाप लोग भी लाडली बहना का फॉर्म भर किए ना, ऑनलाइन किए बहुत सारे लोगों ने। किसान सम्मान निधि के लिए आप लागू कर दीजिए कि भाई जो है सबको अपना केवाईसी करना है किसान सम्मान निधि में किसानों को, तो सारे किसानों की केवाईसी आप 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, सबकी 1 हफ्ते के अंदर केवाईसी हो जाएगी। तो जब व्यक्ति अब तो जो फसल बिच रही है, ब्रजेश जी अच्छे जानते हैं कि मोबाइल पे SMS आता है, बिल्कुल SMS आता है, किसान जाता है मतदान ये केंद्र ये जहाँ पे उपार्जन केंद्र ये जहाँ पे आपको फसल बेचना है, जब आपका पैसा उससे पहले भी चले जाओ आप तो आप देखिए पढ़े लिखे लोग वोट नहीं डालते थे, लेकिन जो गांव में काम करने वाला था मजदूर, वो उस दिन की छुट्टी लेकर वोट डालने जाता था। वोट का महत्व तो उस वर्ग को बहुत पहले से पता है, इसी वजह से तो योजनाएं सरकार की आप देख लीजिए उसी वर्ग को टारगेट करके होती ना। तो वो वोटर है वो ज्यादा जागरूक है शहरी क्षेत्र से, पढ़े लिखों से। मैं तो ये समझता हूँ कि उनसे ज्यादा बेहतर जागरूक है। बिल्कुल, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो अपना वोट छोड़ देगा। वो उस दौर से नहीं छोड़ता हुआ आ रहा है तो आप कैसे छोड़ देगा जब तमाम योजनाएं उसको मोबाइल पे मिल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है ना ब्रजेश जी, जो प्रभु जी ने भी कहा, अशोक जी ने भी कहा, ये हम जो बाकी माहौल देख रहे हैं कि जो आपने जिक्र किया उसको अगर हम आगे बढ़ाएं कि अगर किसानों को सम्मान निधि मिल रही है तो सारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, फिर उनको समय समय पर बताना पड़ता है। जो पेंशनर है उनको बताना पड़ता है कि भैया मैं जीवित हूँ, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जिनको राशन कार्ड ले रहे हैं उनका वेरिफिकेशन चल रहा है कि भैया आपको थंब इम्प्रेशन देना, इस आधार अपडेट आपको कराना 10 साल बाद, ये सारी प्रक्रिया हो रही है। इन सब पे कोई सवाल नहीं उठाता है। बैंक खाते में हम देखते हैं हर कभी मैसेज आता है कि आपको KYC करना, आदमी चुपचाप कराने चला जाता है। लेकिन जब वोटर ID की बात हो रही है कि शुद्धिकरण की, उसमें सबको ऑब्जेक्शन हो रहा है कि नाम काट दिए जाएंगे। क्या संभव है? इतना आसान है सब? देखिए मनोज जी कि ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि आप एक संस्था पर सवाल उठाना चाहते हो, एक जो सत्ताधारी दल है उस पर एक तरह से आप प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हो, ये साबित करना चाहते हो कि वो धांधली से सत्ता में है। धांधली, ये अविश्वास एक जनता के मन में आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो कि कहीं ना कहीं उसको लगे कि ये जो दल है या जो सत्ता में है वो ऐसे ही सत्ता में नहीं पहुंच गए, आपके वोटों से नहीं पहुंच गए, उन्होंने धांधली की है। कुछ एक नैरेटिव सेट करने की ये कोशिश है इस उद्देश्य से। लेकिन कभी आप ये कहते हो कि भाई EVM मशीन में गड़बड़ी है, फिर एक वीवीपैट किया जाती है, फिर आप उस पर फिर सवाल उठाने लगते हो, फिर अब आप वोट चोरी पर आ गए, तो कहीं तो ये सिलसिला रोकना पड़ेगा ना। कहीं सिलसिला नहीं रुकेगा ना मनोज जी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। एक नैरेटिव देखिए आप, EVM का हमने छोड़ दिया, वीवीपैट की बात कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा है इसी विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में, जो तमाम दिग्विजय सिंह का उदाहरण लीजिए, वो कहते थे कि हमारे क्षेत्र में हम इतने उम्मीदवार खड़ा कर देंगे कि साहब उनको तो वैसे गिनती करना पड़ेगी, वीवीपैट की गिनती करना पड़ेगी और उम्मीदवार वैसे बैलेट पेपर से करना पड़ेगा, मतदान कराना। उम्मीदवार खड़े कर पाए क्या? जो चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे, चुनाव आयोग ने एक प्रावधान किया है उसमें कि आप इतनी राशि जमा कर दीजिए, हम आपका गिनती करा लेंगे वीवीपैट की। लेकिन किसी ने जमा की क्या? वो सवाल उठाने वालों को सबसे पहले पहल करनी चाहिए थी ना कि वो गिनती करा लेते एक क्षेत्र में अपने, लेकिन किसी ने, क्योंकि राजनीतिक दल जानते हैं, जो नेता ये सवाल उठा रहे हैं वो भी जानते हैं कि इसमें कोई खामी नहीं है। कल की बात है, प्रभु जी और हम एक कार्यक्रम में बैठे थे हमारे यहाँ, रीवा के एक कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि साहब 20,000 नाम इधर से उधर कर दिए गए हैं बीजेपी के एक नेता ने, और SIR होगा तो मैं 20,000 नाम कटवा दूंगा। तो 20,000 नाम कटवा दूंगा तो मतलब आप कांग्रेस के लोग जागरूक हैं तो वो जागरूक हो जाए, कटेंगे तो SIR से ही ना, सिस्टम तो वही है ना, कैसे कटेंगे? तो ये सब एक तरह से मतदाताओं में एक भ्रम पैदा करना, एक डराना। लेकिन जो प्रभु जी ने भी कहा सही बात है कि जो जागरूकता चुनाव आयोग लगातार अपनी कोशिशें करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों, मतदान करें, अपना नाम जुड़वाएं, तो वो काम कांग्रेस कर रही है। कम से कम इस डर से ही लोग अपने ध्यान रखेंगे कि हमारा नाम ना कट जाए। और बाकायदा प्रावधान है ना आपके पास, नाम कट गया तो आप जोड़ दीजिए, 2 महीने का समय दिया है आपको। और क्या आप ये सोच रहे हैं कि SIR हो जाएगा इसके बाद नाम नहीं जुड़ेंगे? आप बताइए 2 साल बाद मेरा बेटा 18 साल का होगा, वो वोट डालेगा आपको अगली साल, तो क्या उसका नाम नहीं जुड़ेगा? आज तो SIR में नहीं जुड़ेगा, लेकिन जुड़ेगा इसके बाद। तो नाम तो जुड़ते रहते हैं ना निरंतर,
कोई ये नहीं है कि आपका नाम हट गया या आप नए मतदाता हैं तो आपका नाम नहीं जुड़ेगा। हाँ, ऐसा तो ये नहीं जैसा अभी एसआईआर के लिए मतदाता सूची आपने की परसों रात को फ्रीज कर दी, हाँ, तो वो कभी खुलेगी कभी खुलेगी नहीं। वो जब चुनाव हो जाएंगे अगले चुनाव में खुलेगी। 2004 के बाद अब हो रहा है मनोज जी। तो ये जो शुद्धिकरण होना चाहिए ना, कई दिवंगत, यही लोग आरोप लगाते हैं ना कि दिवंगत लोगों के भी वोट डाल दिए। अब वो बीजेपी वाला भी डाल सकता है, कांग्रेस वाला भी, अन्य दल वाले भी कोई भी डाल सकता है, कोई भी डाल सकता है। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आज एक फलानी पार्टी का वोटर है, कल उसी को वोट करेगा। हो सकता है उसको उसकी नीति अच्छी ना लगे, उम्मीदवार अच्छा ना लगे, वो दूसरे को दे देता है। ऐसा होता रहा है ना कि एक सीट से कभी कोई पार्टी जीतती, कभी दूसरी पार्टी जीत जाती है। तो वही तो वोटर के माथे पे नहीं लिखा है ना, वोटर को ही पता है। कुछ लोग वायरल कर देते हैं फोटो खींच के, उन पर कार्रवाई हो जाती है कि भाई ठीक है, और कुछ लोगों को मालूम है कि किसको वोट देंगे। लेकिन जो आम मतदाता है, तमाम मतदाता हैं ज्यादातर, आप बताइए किसको पता किसको वोट दिया है? कोई एक राजनीतिक दल को, जो आपने भी कहा, आज वोट देता है, कल दूसरे दल को देता है। कोई अच्छा उम्मीदवार हो जाता है, उसकी पसंद का हो जाता है, उसको वोट दे देता है। ऐसा नहीं होता तो आम आदमी पार्टी कहां से आ जाती, बीएसपी कहां से जीत जाती। वो दिलचस्प नजारा हमने लोकसभा में देखा ना कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, कि राहुल गांधी जहां वोट डाला है वहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, और जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने डाला वो कांग्रेस का कैंडिडेट था। ये बात है कि दोनों हार गए और बाद में गठबंधन टूट गया। तो गठबंधन में आप देखिए एक तरह से होता ही है ना, इस तरह आप वोट डालते, तो वोट डाला जाता है। वोट डालने पर जो सियासत हो रही है वो सिर्फ अपने अपने मकसद से हो रही है। यदि उमंग सिंगार ये बात कह रहे हैं, विपक्ष के तमाम दल ये बात कर रहे हैं, जो बिहार का हम जिक्र कर रहे थे मनोज जी, आप बताइए चुनाव प्रचार में इसका किसी ने जिक्र किया कि आपका वोट चोरी हो गया, आपने वो आपका नाम कट गया उसमें? तमाम तरह की बातें आती। जब आप वोट डालने जाते हो, आपका वोट कोई और डाल जाएगा तो आपको वहां पे एक फार्म मिलेगा, टेंडर वोट डालता है, उसके लिए प्रावधान है, वोट डाल सकते हो। तो जब इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं कि आपका वोट कोई नहीं डाल सकता, आपका एजेंट वहां बैठा रहता है जो पहचान करता है कि फला वोट आ गया, किसका वोट नहीं आया, तो आप उस हिसाब से अपने वोटर निकालते हो। आप वो सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद क्यों किया जा रहा है? तो मैंने जो पहले कहा ना, सिर्फ राजनीतिक मकसद साधने के लिए, एक भ्रम पैदा करने के लिए कि ये ईमानदारी से सरकार नहीं चुनी गई है। ये सरकार पर एक तरह से प्रेस्टीज लगाने के लिए सत्ताधारी दल पर कि ये बेईमानी से जीत रहे हैं। बेईमानी से जीतते भी हमने देखा मनोज जी, पूरे बूथ का बूथ कैप्चर हो जाता था, आप वोट नहीं डाल पाते थे, हथियारबंद लोग अंदर रहते थे और लगाते रहते थे सील। वो दौर भी था, लेकिन आज की परिस्थिति में वैसा नहीं है। मतदाता भी जागरूक है और इसी वजह से हम देख रहे हैं तमाम नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती हो, उसका कोई असर नहीं होता। इस नैरेटिव का भी बिहार में आप देख लेंगे कोई असर नहीं होगा, मतदाता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखे की बात दूर की है कि पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है हमारे यहाँ मतदाता, आदिवासी समाज बहुत ज्यादा जागरूक हो गया, वो समझदार हो गया, वो तमाम योजनाओं का लाभ ले रहा है। आप चले जाइए अलीराजपुर से दूर दराज के गांव में, उनको पता है प्रधानमंत्री आवास से लेके नल जल योजना से लेके तमाम चीजों के वो फॉर्म भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ये कहकर नहीं बच सकते हो कि वो अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं आती। वो सब समझदार है, वो आपकी बात भी समझ रहा है, उनकी बात भी समझ रहा है। इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ राजनीतिक लोग हैं जो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, बयानबाजी से अपना मकसद साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये अलग बात है। और मतदाता हो ना हो, लेकिन नेता जरूर पढ़े लिखे नेता अनपढ़ करने का ढोंग जरूर कर रहे हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो एसआईआर पर सवाल, सियासत में उबाल, और ये सवाल तब तक चलते रहेंगे जब तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू होकर ख़त्म ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल आरोप भर लगाने से राजनीतिक दलों का काम पूरा हो जाएगा? भाई बेहतर यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के निर्वाचित दलों को आगे आना चाहिए, निर्वाचन आयोग के साथ कदम ताल करें, और जहां उनको लगता है कि गड़बड़ी है उसको सुधारवाने का प्रयास करें, और अगर प्रक्रिया अच्छी चल रही है तो उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।